मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तरफ से यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में NISST बोला जाता है, इसके तरफ से आप लोगों के लिए एक जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम आई हुई है जो कि बहुत ही बेहतर, एकदम समझिए कि फ्री जो है, फ्री में आप लोगों को जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कराया जाएगा यहाँ पे। और 100% प्लेसमेंट ऑस्टिलिटी जो है ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो है मैंने ये पोर्टल खोल रखा है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भारत आत्मनिर्भर, यहाँ पे उसके बाद जी यहाँ पे 20 की लोगो होगी। एंड ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आप चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, बीटेक के बाद, ITI के बाद कि आप स्टील की तरफ मूव हो, जैसे कि आपको जिंदल स्टील के बारे में पता होगा, ऐसे ही अपने इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लोग स्टूडेंट वो यहाँ से छोटे छोटे कोर्स करके, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कराई जाती है, जहाँ पे आपको ISO एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से आपको सर्टिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद 100% आपको जॉब भी दी जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पे जो है कि कौन कौन से कोर्स जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, नीचे देखेंगे, इसका मेन रीजन जो होता है वो होता है कि इंडिया के जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चे हैं, जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, BTech हो गए, इनके जितने स्टूडेंट होते हैं उनके पास पढ़ने के अलावा जो है स्किल की कमी होती है। आज के डेट में इंडिया के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको पढ़ाया तो जाता है बट स्किल पे फोकस नहीं किया जाता है। उसको लेकर के इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे NISST एक संस्था है जो कि आपको 100% यहाँ पे प्लेसमेंट कराती है एंड आपको एक अच्छे इंडस्ट्री से अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ आपको स्किल देती है, ताकि आपको इंडिया एंड इंडिया से बाहर आसानी से जॉब मिल सके। दोस्तों तो यहाँ पे चलिए मैं बात करता हूँ कि आपको जो है वो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप जैसे इसके वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो कोर्स आप लोगों को दिखेंगे, ये ड्यूरेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे ड्यूरेशन है। यहाँ पे 45 डेज का भी है एंड 1 साल का भी है। अगर ये कोर्स आप मार्केट में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने जाते हैं तो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, यानी कि 3-3 लाख तक ऐसे स्किल को सीखने के लिए आपको पे करने होते हैं। बट वही हमारा इंडिया गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल कम पैसों में आपको एक अच्छा सर्टिफिकेशन के साथ, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के साथ एंड बेहतर आपको एजुकेशन एंड यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करती है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये 2 तरीके से यहाँ पे ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाती है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम की इनरोल के लिए आपको एग्जाम देना होता है। एक नॉर्मल एग्जाम होता है एंड यहाँ पे पहला आप एग्जाम से सिलेक्ट हो सकते हो एंड दूसरा आप मेरिट बेस पे सिलेक्ट हो सकते हो। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। उससे पहले मैं कोर्स के बारे में जान लूं तो जो लोग भी ITI, BTech, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, चाहे ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, अब जैसे सपोज जो लोग भी ITI या डिप्लोमा के बाद या फिर BTech के बाद कोई चाहता है कि नहीं मुझे HVAC इंजीनियर बनना है, उसके फील्ड में मुझे जाना है, तो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको लगभग 50,000 से लेकर के 60,000 तक की फीस आती है। बट वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अगर आप कर रहे हैं, 2 मंथ की कोर्स होती है, अगर आप एग्जाम देकर के क्वालिफाइड होते हैं तो नॉर्मल आपको 60,000 रुपए में करा दिए जाते हैं। और ये USD इसलिए दिखा रहा होगा, ये जो है आउट ऑफ कंट्री के बच्चों के लिए यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे लेते हैं, ये इंडिया के बच्चों के लिए नहीं होता है। आउट ऑफ कंट्री जो है उनके लिए यहाँ पे 20,000 यहाँ पे प्राइस होते हैं एंड 300 USD में यहाँ पे पैसा लिए जाते हैं। वैसे यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेशन है, जैसे कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप जैसे QC हो गया, QA हो गया, NDT हो गया, NDT लेवल 1, लेवल 2, यहाँ पे तो उनके यहाँ पे देखिए 1 मंथ के यहाँ पे कोर्स होते हैं एंड यहाँ पे 4,000, 5,000 आप लोगों से प्राइस रखी जाती है। यही अगर आप कोर्स जो है प्राइवेट से करने आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जमशेदपुर हो गया, इन जगहों, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु की तरफ, इन कोर्सों के लिए 50,000, 60,000 इस कोर्स को पे करके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बारे में पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस है, यहाँ पे देखिए पाइपिंग, वेल्डिंग, मैकेनिकल के लिए प्रॉपर आता है। 1 मंथ का कोर्स है, ओनली आपको 5,000 रुपए में कराई जा रही है एंड यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया के बच्चों को 22,000 रुपए में दिया जाता है एंड यही कोर्स आप बाहर जाके करते हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपए पे करना होता है। दोस्तों एंड आपको ISO सर्टिफाइड यहाँ पे सर्टिफिकेशन दी जाती है एंड MSME के द्वारा जो है
सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब इसका प्रोसेस जानेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जो है 10th के जो लोग भी हैं, 10th 12 बीएससी आईटीआई डिप्लोमा भी बीटेक वाले हैं, वो भी यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है एंड उसके बाद आपको जॉब दी जाती है दोस्तों। मैं फिर से बोलता हूँ 100% यहाँ से जॉब लग जाती है। तो जो लोग भी यहाँ पे 2024 में बीटेक पास आउट कर रखे हैं या फिर 25 में करने वाले हैं या फिर जो लोग भी 23 में पास आउट है, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तो उनके लिए ये वीडियो खास रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 मोड में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहला एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है, दूसरा आपको जो है मेरिट बेस्ड होता है। आपके मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है। एंड यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 125 रुपए लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे जो लोग भी ओबीसी होते हैं उनसे 100 रुपए लिए जाते हैं। एंड यहाँ पे जो फीमेल होते हैं उनसे 50 रुपए लिए जाते हैं। ओबीसी एससी एसटी के लिए 100 रुपए है दोस्तों। एंड यहाँ पे एक मेरिट बेस होता है। मेरिट बेस में क्या होता है, आपको मैट्रिक का क्राइटेरिया के अनुसार 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पे मेरिट बनती है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 1000 पे करने होते हैं। ये रिफंडेबल अमाउंट होते हैं। सपोज अगर आपकी मेरिट में नाम नहीं है, मेरिट लिस्ट में आप नहीं है, तो आपका जो पेमेंट है जिस यूपीआई या फिर अकाउंट से आप किए हुए रहते हैं आपको वहां पर रिफंड हो जाती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका ये जो 1000 है वो आपके फीस में डिडक्ट हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। अब मैं बात करता हूं इसका जो है डेट, तो अभी भी इसका डेट बची हुई है। इस डेट को एक्सटेंड करके 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का किया गया है। तो जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और देखने के बाद मात्र 125 रुपए आपके लग रहे हैं और आपका 50,000 से ऊपर का बजट हो रहा है और आपको 100% जॉब भी लग जा रही है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर, जैसे सऊदी हो गया, दुबई हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे कई जगह जो है बच्चे यहाँ से कोर्स करके ऑलरेडी वो प्लेस्ड हो रखे हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे गैलरी चेक कर सकते हो। इसके प्लेसमेंट वगैरह जो भी होता है वो सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे आप कोर्स करने के बाद यहाँ पे जैसे इसका मेरिट बनता है। अभी मैं आगे बता देता हूँ कि मेरिट कब बनता है। यहाँ पे देखिए क्लास का जो ट्रेनिंग है, आपका ट्रेनिंग मोड होता है वो 3 तरीके से कराई जाती है। क्लासरूम, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। सपोज अगर आपने कहीं पे भी नॉर्मल जॉब कर रखा है या फिर कर रहे हो तो आप इसको एंट्रेंस दे करके या फिर मेरिट बेस पे सिलेक्ट होकर के आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो, क्लासरूम में भी यहाँ इसको क्लास कर सकते हो। नॉर्थ के बच्चों के लिए पंजाब एंड दिल्ली में ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाता है एंड साउथ के बच्चों के लिए उधर में ऑलरेडी इसका इंस्टीट्यूट है जो कि आपको ऑलरेडी कॉल करके काउंसलिंग की जाती है और बताई जाती है कि आप कहाँ के लिए प्रिपेयर्ड है दोस्तों। उसके बाद काउंसलिंग के जो थर्ड काउंसलिंग होता है, यानी कि 3 बार काउंसलिंग होता है। फर्स्ट काउंसलिंग डेट जो है आपका 26 से लेकर के 30 अगस्त तक है। सेकेंड काउंसलिंग डेट जो है उस यहाँ पे 2 से लेकर के 6 सितंबर तक है। एंड यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग जो है वो 9 सितंबर से लेकर के यहाँ पे दोस्तों 12 सितंबर तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्लासेस जो है यहाँ पे 16 सितंबर से आपके ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अलग होगी। ये जो था वो मॉडल ऑफ एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन था। एंड यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो है वो देखिए यहाँ पे 10th 12th ITI एंड यहाँ पे हायर जो आपका यहाँ पे 20% जो है रैंक होगा उसके अनुसार आपका यहाँ पे ANDT जो है NIST बेस्ड जो है वो आपको परसेंटेज के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट करेगी। यहाँ पे स्टेप जो है वो 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होने वाला है। वहीं अब अगर यहाँ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज अगर आप 10th और ITI में 79.2% आपका मार्क्स है एंड यहाँ पे 12th में 88 है एंड यहाँ पे मार्क्स जो है टोटल आपका सपोज मान लीजिए 55 हो रहा है, तो इसके अनुसार सबकी कलेक्ट करके आपको मेरिट बेस यहाँ पे बना करके आपको सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी क्लासरूम स्टार्ट होती है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है 100%। एंड यहाँ पे दोस्तों रहने वहने का सब कुछ जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि NIST आपको प्रोवाइड करती है। चलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं 1 by 1 करके। तो दोस्तों अगर आप सपोज 10th 12th किए हुए हो तो अगर आप उस टाइप की यहाँ पे स्किलिंग प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको यहाँ पे वो भी दिख जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों ये SPSC हो गया, यहाँ पे सर्टिफिकेशन इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया 3 मंथ की होती है। उसके बाद ऐसे NDT लेवल 2 NDT लेवल जिसमें 4 सर्टिफिकेशन यानी यहाँ पे 5 सर्टिफिकेशन आपसे कराई जाती है। QA QC हो गया, सबसे ज्यादा बच्चा दोस्तों QA QC क्या करता है जो लोग भी डिप्लोमा एंड बीटेक कर किए हुए होते हैं। उसके बाद एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे 12 मंथ की कोर्स होती है एंड यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग की भी कोर्स होती है।
तो ज्यादातर कोड ब्रांच के बच्चों के लिए बेटर होता है, या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट की कोर्स यहाँ पे कराई जाती है। तो ऐसे ही बहुत ही कम फीस में आपको ये कोर्स कराई जाती है। तो आप इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। कैसा रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। वही अगर आप सिविल से डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखे हो तो नॉर्मल 3 मंथ की ये कोर्स होती है। सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को दी जाती है क्वालिटी सर्वेयर का, मैकेनिकल या फिर सिविल हो। वही यहाँ पे इंस्पेक्शन इंजीनियर का आपको मिलता है 6 मंथ का मात्र 11,000 रुपए में। एंड यहाँ पे सिविल एंड मैकेनिकल के लिए क्वालिटी सर्वेयर का जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है वो मात्र 7,000। यही अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बात करोगे जाके तो वो 50 से 60,000 एंड 40,000 तक का आपको डिमांड कर सकते हैं वो लोग। तो इसको आपको इनरोल्ड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो सिंपल, आप जैसे इसके नीचे आओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। इस पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है दोस्तों। पहले जो है वो 21 अप्रैल तक था, उसको एक्सटेंड करके 15 अगस्त तक यहाँ तक कर दिया गया है। तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन बाय एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट लिस्ट। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से एक पोर्टल खुलता है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो लोग भी पहले का भी रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो उनको सिंपल यहाँ पे मेल एंड पासपोर्ट देके लॉग इन करना होगा। बट जो लोग भी यहाँ पे नए हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो जस्ट कॉमन सा आपको यहाँ पे मैंडेटरी जो है वो फिल करना होता है, जैसे कि नाम, जेंडर, क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट एंड ईमेल आईडी। एंड आपको एक पासपोर्ट चूज करना होता है। पासपोर्ट को जैसे आप चूज करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 125 रुपए की वहां पे यूपीआई का पेमेंट होता है, उसको आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो इस एग्जाम में, उसके बाद आप अपने चूज के अनुसार यहाँ पे कोर्स चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप इसको आसानी से दोस्तों इनरोल कर सकते हो। एंड इस प्रोग्राम को आप करके एक अच्छा जॉब पा सकते हो इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।